नमस्कार जी, मैं परमजोत सिंह, आम आदमी पार्टी का समर्थक। मगर अभी उस पार्टी को छोड़ दिया है हमने 28 मार्च 2015 के बाद। जो देखने के बाद जो दिल्ली में जो भी हुआ इस दिन, वहाँ इनकी नेशनल काउंसिल में मीटिंग हुई। और आज मैं बात करना चाहूँगा कि अभी 29 को ये मीटिंग हुई। 29 मार्च को, इसी साल 29 मार्च 2015 को पटियाला में डॉक्टर गांधी जी के पुतले फूके गए। वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया उनके खिलाफ कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्यों काम किया या क्यों सपोर्ट किया उन्होंने योगेंद्र यादव जी को। और उनके जो 3 मेंबर और थे साथ में, योगेंद्र यादव के 3 साथी, प्रशांत भूषण जी, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा जी। और इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसको लीड कर रहे थे हरिंदर सिंह जी। ये हमारे एमपी नहीं है अमृतसर से, ये हैं अमृतसर, सॉरी, लुधियाना वाले एमपी नहीं है ये अमृतसर से हैं। मेरे खास मित्र हैं, ये अभी भी हैं मित्र, और बहुत मेहनती हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं। मगर उनका ये जो प्लस पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये अपने मन की बात जो हमारी पार्टी की हाई कमांड है उनसे अच्छे वाकिफ हैं। ये केजरीवाल जी के साथ और सिसोदिया जी के साथ और फिर संजय सिंह जी के साथ, ये सभी को ये जानते हैं और अन्ना आंदोलन के टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो कि असूलों के आधार पे जो आंदोलन था, उसके उसमें ये पार्ट थे उस आंदोलन के। मगर आज हरिंदर जी ने 5-7 लोगों को और इकट्ठे करके अमृतसर में, मेरे ख्याल वो उसूल त्याग दिए हैं जिनके लिए हम, ये लोग खास करके, आगे बढ़ के चले थे। हम तो इनको फॉलो करने वाले थे। इन्होंने लीड किया हमको जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया डॉक्टर गांधी के खिलाफ, कि उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी का या उनको बाहर निकालने में क्यों साथ नहीं दिया। जो 4 लोग मैंने अभी बताया निकाले गए हैं, और इनके साथ में थे अमनदीप कौर जी हैं, वो फिरोजपुर से हैं, वो भी साथ में थे जो प्रोटेस्ट किया उन्होंने पटियाला में। फिर इसमें अजय शर्मा जी मोगा से हैं, ये इनको भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनके घर में भी मिला हूँ मैं एक बार इनको। और इसमें हरजीत सिंह जी हैं खरड़ से, उनको भी मैं एक ही बार मिला हूँ अच्छे तरीके से, तो मैं नहीं जानता। वो खरड़ चंडीगढ़ के पास वहाँ रहते हैं, उनके घर में भी मैं गया हुआ हूँ एक बार। और उसमें एक जीवन फौजी जी हैं मानसा से। और लास्ट उसमें थे जो, जिनको मैं मिला नहीं कभी, अभी जोगा सिंह जी चपड़ हैं पटियाला से। वो सुना है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन अभी 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 की है इन्होंने, इसी महीने मार्च में। और उससे पहले इन्होंने बहुत सी पार्टियां चेंज की हैं। और लास्ट 2012 विधानसभा इलेक्शन में पंजाब की इन्होंने चुनाव लड़ा था। पीपल्स पार्टी जो मनप्रीत बादल के द्वारा लीड की जा रही थी, उनके वो प्रेसिडेंट थे मनप्रीत बादल, उनकी छत्र छाया में पटियाला से इन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और अभी ये छोड़ छड़ा के आम आदमी पीपल्स पार्टी को, आम आदमी पार्टी में आ गए और इसके अच्छे खासे लीडर बन गए और डॉक्टर गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं। उनको मेरा ख्याल ये भी नहीं मालूम कि उनकी क्या बैकग्राउंड है डॉक्टर गांधी की। इन बहुत से लोगों को सिर्फ इसीलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इन्होंने हाई कमांड का साथ क्यों नहीं दिया, और शायद उनको इम्प्रेस करने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। और मैं बताऊं, अभी मार्च में या फरवरी में इसी साल, जब चंडीगढ़ में मोहाली में आम आदमी पार्टी का ऑफिस इनागोरेट किया था सुच्चा सिंह जी छोटेपुर जी ने, और उसके साथ फुल्का जी भी थे। और ये सभी लोग मैं आपको बता रहा हूँ, अमनदीप कौर जी फिरोजपुर वाले, और हरजीत सिंह जी, और 3-4 लोग और थे, जीवन फौजी शायद नहीं थे, और 5-7 लोग और थे इनके अलावा। वो ये सारे आम आदमी पार्टी की जो हाई कमांड है ना, उसके साथ मिलना चाहते थे वहाँ जाके कि पंजाब में आप लोग हमको क्यों इग्नोर कर रहे हो। और मेरे को समझ में नहीं आया कि 1 महीने में क्या हो गया कि अब ये उसी हाई कमांड को खुश करने के लिए ये बिना सोचे समझे, बिना कारण जाने, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कि इनको कोई ना कोई पार्टी में पोजीशन मिल जाएगी, इसके लिए ये वहाँ प्रोटेस्ट करके दिखा रहे हैं उनको। और पंजाब में बताऊं, पंजाबियों की खासियत कुर्बानी करने में हमेशा ज़्यादा रही है। और उसमें एग्जांपल मैं 2 देना चाहूँगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने 84 में, जब जो 84 में हुआ था वो गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया गया था, उसके बाद बीइंग ए कांग्रेस एमपी फ्रॉम पटियाला, इन्होंने रिजाइन कर दिया था कैप्टन अमरिंदर ने, प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि क्यों अटैक किया। और फिर सिमरजीत सिंह मान जी भी हैं, हालांकि पोलिटिकली वो इतने, चलो, पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं रहे अभी, मगर फिर भी उनकी कुर्बानी मानी जाती है और लोग मानते हैं इन लोगों को। और उसी कैटेगरी में अभी जो दिल्ली में हुआ, उसी कैटेगरी में मैं डॉक्टर गांधी को लाना चाहूँगा, कुर्बानी वाली कैटेगरी में, और वो जाने भी जाएंगे कि हाँ उन्होंने स्टैंड लिया। और ये बाकी 3 हमारे एमपी हैं, भगवंत मान जी खालसा जी और साधु सिंह जी फरीदकोट से, ये लोग तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी को साबित करने में लगे हुए हैं कि अभी लाठी है केजरीवाल जी की और भैंस भी उन्हीं की है। उन्हीं के ही ये गुण गाएंगे ये लोग।
और जहाँ इसको ऐसे बोल लो कि राइजिंग सन को, जो चढ़ता हुआ सूरज है उसी को सलाम करने वाले ये लोग हैं। ये लोग मेरा ख्याल नहीं कि पंजाब का कोई भला कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर इन लोगों ने कोई एंटी पार्टी काम किया है, योगेंद्र यादव और इनके साथियों ने, खास करके प्रशांत भूषण जी पे ये आरोप लग रहे हैं, तो आप उसका कोई सबूत, कोई सॉलिड सबूत, टेंजिबल सबूत क्यों नहीं आप दे पा रहे हो? केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि स्टिंग करो, अगर कोई पैसे लेता है, रुश्वत लेता है, उसको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। हर एक इंसान के पास आज कैमरा है, वीडियो सेल फोन है वीडियो कैमरे वाला, तो वो रिकॉर्डिंग करके उनको दिखाएं हमको। हाँ कि प्रशांत भूषण जी ने, योगेंद्र यादव ने ये काम किया है एंटी पार्टी। और बल्कि हो उलट गया है, मैं बोलूंगा कि शिकारी यहाँ पे खुद शिकार हो गए हैं। केजरीवाल जी के खुद 2 स्टिंग आ चुके हैं पिछले 10 दिनों में। पहले स्टिंग में वो कांग्रेस से सपोर्ट मांग रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद, जो 8 MLA के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी पहली बार दिल्ली में 49 दिन वाली, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी 14 फरवरी 2014 को। ये हम लोगों को जन लोकपाल बिल को पास करने में मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इनकी सपोर्ट वापस छोड़ रहे हैं। फिर चुनाव लड़ा गया 432 430 के ऊपर सीटों पे, उसमें से सिर्फ 4 ही MP आए पंजाब वाले। और चलो हताश, हम सभी नाराज थे कि ये क्या हो गया, कहाँ तो हम इतना अच्छा बल्कि हाई था, जो फ्रेम ऑफ माइंड था हमारा, कि सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम जीतेंगे और नहीं जीत पाए। और केजरीवाल जी भी निराश थे, सभी निराश थे। और फिर बड़ी हैरानी की बात हुई, ये स्टिंग को देखने के बाद थोड़ी बहुत खबरें तो आई थी कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है फिर दिल्ली में उन्हीं 8 MLA के साथ कांग्रेस की। मगर अभी जो स्टिंग आया है उसमें तो केजरीवाल जी साफ साफ बोलते दिखाई दे रहे हैं, कि सुनाई दे रहे हैं कि वो जो 8 MLA हैं उसमें से 3 मुसलमान हैं, वो तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जो 6 MLA हैं उनको कांग्रेस से अलग करवा के उनकी अलग पार्टी बनवाइए, और वो अलग जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे दे। 28 इनके थे MLA, 27 क्योंकि बिन्नी जी निकल गए थे बाहर, 33 और 2-3 इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो ये तो बड़ी बल्कि क्वेश्चनेबल है। केजरीवाल जी का जो बल्कि स्टेटस है अभी तक, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ये हजम नहीं होता मेरे को। तो कम से कम पंजाब में तो उसको थूक के चाटना कहेंगे कि आपने फ़ोन रिजेक्ट की और सपोर्ट रिजेक्ट कर दी, खुद ब खुद फेंक दी। और फिर आप उसी को बोल रहे हैं कि आप हमको सपोर्ट दे दो अलग पार्टी बना के। और अगर दूसरी पार्टी ऐसा करे तो आप इनको बोलते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से पूछा गया आशीष खैतान जी से टीवी पे किसी डिबेट में, तो वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, कि कुछ दूसरे लोग करेंगे तो वो ठीक है, गलत है, हम करेंगे तो वो ठीक है। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हूँ कि पीछे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उस पर फेसबुक पे थोड़े कमेंट आ रहे थे, और ये अच्छी बात नहीं है सर जी। आपको केजरीवाल जी को हरिंदर भाजी से, जो अमृतसर से हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, अभी भी हैं, रहेंगे भी, चाहे कि हमारे रास्ते शायद अलग अलग हो जाएं, कि आप ये बताइए कि आप केजरीवाल जी से ये कब पूछेंगे कि वो स्टिंग जो था वो सही है गलत है? अगर है तो सही, आवाज़ तो मेरे को केजरीवाल जी की ही लगती है जिसमें वो पार्टी तुड़वाने की बात कर रहे हैं। और उसको क्या बोलेंगे आगे। और दूसरा स्टिंग अभी और आया, दूसरा स्टिंग भी आया अभी, उसमें से केजरीवाल जी शांति भूषण और योगेंद्र यादव जी को गालियां देते, हल्की फुल्की गालियां देते सुनाई दे रहे हैं कि इन लोगों ने किसी और पार्टी में होते तो इनके पिछवाड़े पे लात लगा के सालों को कोई बाहर निकाल देता। तो इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हरिंदर भाई अमृतसर वाले जी, आप कृपा करके जितने भी आपके साथी थे वहाँ अपना जमीर की बात सुनिए, और जितना मर्जी भाग लीजिए आप इन लीडरों के पास, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने मसले आपको यहाँ खुद पंजाब में बैठ के हल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका तो अमृतसर वैसे भी दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर है। ये चक्कर ही मारते रहोगे, आप एंड में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया है दिल्ली इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद कि ये सिर्फ दिल्ली स्टेट की ही पार्टी है, उससे बाहर ये नहीं जाना चाहती, और ना ही ये जा सकती है अंडर द करंट लीडरशिप। और पंजाब के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच।